due to uniformly charged. Spherical shell of radius capital R, charge Q, and surface charge density sigma. So इसको हम फाइंड करेंगे यूजिंग गॉस लॉ. दिस इज थर्ड एप्लीकेशन. ध्यान से नोट करिए क्या क्या गिवन है. एक हमारे पास शेल है. शेल होती है जो अंदर से खाली होती है, अंदर उसके हवा भरी होती है, अंदर कुछ भी नहीं है उसके. इस शेल की रेडियस r है. इसको टोटल चार्ज q दिया हुआ है और वो चार्ज उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. हर जगह सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि शेल के किसी भी पोर्शन में चार्ज कम या ज्यादा नहीं है, हर जगह सेम है. यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये सेम सिचुएशन एक मेटेलिक स्फीयर की भी है, तो इसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्मली चार्ज मेटेलिक स्फीयर. यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटेलिक. अब मेटेलिक जब बोल दिया तो जरूरी नहीं शेल होगा, सॉलिड भी हो सकता है, बट मेटेलिक है इसलिए सारा चार्ज सरफेस पे ही होगा. मेटल के अंदर चार्ज नहीं रिजाइड करता, जितना भी चार्ज हम देते हैं वो रिपेल करके मैक्सिमम सरफेस पे चला जाएगा, उसके आगे नहीं जा सकता. तो ये दोनों ही सेम डेरिवेशंस हैं, सेम रिजल्ट्स हैं. चाहे शेल बोलना चाहे, शेल तो मतलब वैसे ही खाली अंदर से, उसके अंदर तो मटेरियल भी नहीं है, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है उस तरह की होती है शेल. और जो मेटेलिक स्फीयर है वो प्रॉपर सॉलिड बॉल है. लेकिन जब वो उसको चार्ज देंगे, चार्ज उसके अंदर कहीं पर भी रिजाइड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आएगा. तो इसके तीन केसेस हैं. एक केस है एट पॉइंट्स. तीन पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट इनसाइड द शेल, दूसरा आउटसाइड, और तीसरा ऑन द शेल. तो तीन केसेस में हमें करना है इसको. तो ये साथ में तीन डिफरेंट केसेस हैं. सो जब आपको एज ए डेरिवेशन आएगा आपने तीनों ही केस डिस्कस करने हैं. न्यूमेरिकल में पूछेंगे तो जो भी गिवन होगा वो पॉइंट यूज करना है. सो दिस इज द सेंटर ऑफ द शेल. हम पहला केस कर रहे हैं, हमारा ऑपरेशन पॉइंट यहाँ पर है P1, जो कि शेल के अंदर लाई कर रहा है. सो हमारा केस 1 इनसाइड द शेल. क्या होगा? तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है. तो अब क्योंकि चार्ज स्फेरिकल है तो गॉसियन सरफेस की जो फॉर्म होगी वो भी स्फेरिकल ही होगी, इस तरह का गॉसियन सरफेस. इट शुड पास थ्रू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. तो अगर हमारा पॉइंट P अंदर है तो हमारा सरफेस भी उतना ही बनेगा जो उसके अंदर अंदर रहेगा और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पास करता है. ये सबसे पहली कंडीशन होती है गॉसियन सरफेस की. पॉइंट P1 का डिस्टेंस हमने मान लेना है सेंटर से स्मॉल r. मतलब जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस स्मॉल r है, विच इज लेस देन कैपिटल R. सो आई एम राइटिंग हियर, ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन surface taking O as center of radius उसकी हमने मानी है small r which is less than capital R, passing through P1. इनसाइड वाला पॉइंट P1 है. तो सबसे पहला काम हमारा गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना होता है बाय गॉस लॉ. फिर हम क्या करते हैं, गॉस लॉ लिखते हैं, पर उससे पहले हम लिखते हैं लेट ds वेक्टर बी स्मॉल एलिमेंट्री एरिया. ऑन गॉसियन सरफेस एज शोन, या अराउंड P1. तो यहां पर हमने ds1 वेक्टर मानना है, छोटा सा सरफेस एरिया, या ds बोल रहा हूं उसको मैं, तो ये ऐसे बाहर की तरफ बनेगा ds वेक्टर. अब हम लिखेंगे गॉस लॉ बाय गॉसेस लॉ. क्या बोलता है गॉस लॉ? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इज q इनक्लोज्ड
बाय एप्सिलॉन। अब इस केस में ई इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, खाली अंदर से बिल्कुल। वैसे भी अगर देखा जाए तो इसके अंदर चार्ज कितना है, इस स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, सारा चार्ज इसके बाहर है। तो राइट हैंड साइड पे यहाँ जीरो आ जाएगा, बिकॉज इनक्लोज चार्ज इज जीरो, देयर इज नो चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सो ये इंटीग्रेशन जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर जीरो आएगी। सो इनसाइड द शेल सीधा रिजल्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, चाहे मेटेलिक स्फीयर हो तब भी, क्योंकि चार्ज इस सरफेस के अंदर है ही नहीं। देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। जब हम बाहर लेंगे पॉइंट, यहां गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तब सारा का सारा चार्ज उसके अंदर रहेगा, तब आएगा चार्ज इनक्लोज्ड। सो दैट इज सेकंड केस। तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस के लिए हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां लाई करना है, P2। फिर से हमने क्या करना है, यहां से स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है। तो फिर से हमने ऐसे बनाया, फिर उसके बाद हमें यहां पर स्मॉल एरिया लेना है, जिसका नाम मैं फिर से लिखूंगा ds वेक्टर। अब यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, और मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, तो ये ई वेक्टर आएगा यहां पे। सारा ऐसे ही करना है, यहां तक कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, जब आप ई डॉट डी एस लिखोगे तो सबसे पहले एंगल 0 डिग्री आ जाएगा, पहली चीज। चार्ज इनक्लोज में टोटल चार्ज क्यू आ जाएगा, क्योंकि जितना भी चार्ज है सारा का सारा शेल का चार्ज, वो इस पूरे रेड कलर का जो गॉसियन सरफेस उसके अंदर है, बाहर नहीं है कुछ भी ना, सारा चार्ज उसके अंदर है। तो सीधा क्यू आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। वो सेकंड केस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं केस 2, आउटसाइड द शेल। तो ये बिल्कुल एज इट इज आपको लाइंस लिखनी है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। सिर्फ यहाँ आर लेस देन कैपिटल आर की बजाय आर ग्रेटर देन कैपिटल आर आएगा, बाकी सब वैसे ही आएगा। पॉइंट P2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं गॉस लॉ लिखूंगा E डॉट डी एस, क्यू इनक्लोज की जगह टोटल चार्ज क्यू आएगा, यहाँ पे एंगल खुलेगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे क्योंकि सारा का सारा चार्ज उसके अंदर है। अच्छा, ई बाहर आ गया, ds अंदर रहेगा इंटीग्रेशन की, क्योंकि ds यहाँ पे वेरिएबल है। ds कितना है, 4πr²। ds की इंटीग्रेशन है सरफेस एरिया, किसका, गॉसियन सरफेस का। ds इसके ऊपर बनाया गया, बोलो गॉसियन सरफेस के ऊपर, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो जब आप इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे स्फीयर का, दैट विल बी 4πr²। इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी 4π r², क्योंकि हम गॉसियन सरफेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ds उसका छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ds शेल के ऊपर नहीं बना हुआ, ds रेड कलर के गॉसियन सरफेस पे बना हुआ है। यहाँ छोटा आ आएगा, ध्यान देना, और रिजल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/4πε0 Q/r²। ये पॉइंट चार्ज जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगी हमें। सो दिस इज फॉर आउटसाइड द शेल। दोनों केस कॉपी पे लिखो, फिर हम सरफेस वाला केस डिस्कस करेंगे। ये रिजल्ट्स ही काम आने हैं हमारे, इसके ऊपर बेस्ड बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सीबीएसई में वो क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा केस है कि हमारा ऑप्शन पॉइंट सरफेस पे लाई कर रहा है। केस 3, इफ पॉइंट P lies on surface of shell। तो उस केस में डायरेक्टली हमें क्या करना है, स्मॉल r है ना यहाँ पे, जो वो हमारा पॉइंट का ही तो डिस्टेंस है। अब ये पॉइंट सरफेस पे आ गया, तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हो जाएंगे सरफेस पे, इतना सही करना है हमें काम। तो सरफेस के लिए स्मॉल r डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट
इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, और सीधा रिजल्ट डायरेक्टली लेके सरफेस के लिए 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, उसमें स्मॉल आर स्क्वायर रहेगा, इसमें कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये एक कांस्टेंट नंबर है, इट इज कांस्टेंट ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन जरूर चेंज हो रही है हर जगह पे, बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। हाँ जी, तो ये रिजल्ट हमारा सरफेस पे आ गया। अब हम इन रिजल्ट्स को इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिखेंगे, तीनों रिजल्ट्स को। पहला तो हमारा जीरो ही है, सो लेट अस राइट एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल in terms of sigma. Sigma is surface charge density, so sigma is charge divided by surface area. ये शेल का सरफेस एरिया, हमारे शेल की रेडियस है कैपिटल आर, इसको चार्ज दिया हुआ क्यू, तो सारा चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कहीं पर भी अगर हम सिग्मा लिखेंगे तो वो इतना आएगा क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। यहां से क्यू निकाल लेते हैं तो वो आएगा सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर। चलो, तो हमारा जो पहला रिजल्ट है इनसाइड वाला वो तो जीरो ही रहेगा। दूसरा रिजल्ट हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटसाइड वाला, वो आया 1/4πε0 क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें क्यू को ये पुट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4π कैपिटल आर स्क्वायर, और नीचे स्मॉल आर स्क्वायर रहेगा एज इट इज, तो क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 4π से 4π कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। अगर आपको डेरिवेशन में सरफेस चार्ज ऐसी सिग्मा गिवन होगी तो आपने ऐसे रिजल्ट को एक्सप्रेस करके आना। और थर्ड हमारा केस है सरफेस वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। तो सरफेस वाला ये रिजल्ट है हमारे पास, वहां क्यू को पुट करना आपको 1/4πε0 क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4π कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे क्यू की जगह मैंने पुट कर दिया, और नीचे कैपिटल आर स्क्वायर, तो इस केस में आर स्क्वायर भी कट जाएगा और हमारा रिजल्ट आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। जैसे हमारा शीट का रिजल्ट था डबल शीट वाला, सेम वैसे ही। अब इनकी डायरेक्शंस भी यहाँ पे लिखनी है, सो इस केस में हमारी डायरेक्शन आर कैप, यहाँ पर भी आर कैप आ जाएगा रिजल्ट में। आर कैप मतलब रेडियली आउटवर्ड, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हुई, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर की तरफ होती, बट पॉजिटिव है। इस केस में भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आर कैप, यहाँ हर जगह लिखेंगे हम। जब आप लास्ट में वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो इस तरह से आपको बताना है। तो लिख लीजिए रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सारे रिजल्ट्स हाईलाइट भी कर लीजिए, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सारे, कॉपी पे नोट डाउन करिए इनको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। फिर इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं शेल की। Okay, now we will plot a graph to show variation of electric field with distance from center। ठीक है, ये भी ग्राफ डायरेक्टली प्लॉट करने के लिए पूछा जाता है कई बार। सो वेरिएशन ऑफ ई वेक्टर ड्यू टू शेल with distance r, with distance r from center। कई बार ये ग्राफ ऑब्जेक्टिव टाइप में बना बनाया आ जाएगा 4 ऑप्शंस के साथ, आपको सही वाला आइडेंटिफाई करना होगा। तो सिंपल है ये बिल्कुल, ये सेल का सेंटर है, ये शेल का सेंटर है, और यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है, और इधर हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है।
सो जब तक ये स्मॉल आर कैपिटल आर तक होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक रेडियस है शेल की, उतने डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हमने देख लिया अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उतने डिस्टेंस के लिए ग्राफ ऐसे बनेगा, जीरो, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर जैसे ही सरफेस पे हम पहुंचे, अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड जंप करेगी, तो मैं डॉटेड लाइन लगाई है ऐसे बढ़, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जस्ट ऐसे डॉटेड लाइन लगाई है, कुछ वैल्यू आ जाएगी अचानक से। और वो वैल्यू कितनी है? वो वैल्यू है E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by capital R square, या इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पूरे स्फीयर के सरफेस पे, डायरेक्शन चेंज होती है बट मैग्नीट्यूड इतना ही है, हर जगह कांस्टेंट्स इन्वॉल्व है, रेडियस भी कांस्टेंट है शेल की, चार्ज भी कांस्टेंट है जो हमने उसको दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट फील्ड है, फिक्स वैल्यू है। उसके बाद जैसे जैसे फिर हम इस पॉइंट से, सरफेस से बाहर दूर जा रहे हैं, आर को बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन में नीचे स्मॉल आर स्क्वायर आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है और इस फॉर्मूले में भी स्मॉल आर स्क्वायर आ रहा है। तो उसके बाद वेरिएशन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर जो है वो वेरी कर रहा है, जैसे स्मॉल आर बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिक्रीज हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये ग्राफ है इसका, इसको बना के आना, एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर डेरिवेशन आएगी उसके साथ बना के आना, और अगर पूछा गया ऑब्जेक्टिव टाइप फिर तो आप सही वाला आइडेंटिफाई करोगे। चलो लिख लो, इसको बना लो ग्राफ। ये रिजल्ट सारे आपको याद रखने हैं जो अभी हम फाइंड कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके बाद रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास इस तरह की मेटेलिक शेल है जिसकी दो रेडियाई हैं, एक इसका इनर सरफेस है जिसकी रेडियस R1 है, एक इसका आउटर सरफेस है जिसकी रेडियस R2 है, और ये सब मेटल है, ये जितना रीजन है ये मेटल है, बाकी सारा खाली है, यहां हवा है, यहां भी हवा है। ये हमारी सिचुएशन है। सो इस सिचुएशन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं। ये सेंटर है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे मान लो उसने बोला कि प्लस क्यू चार्ज हमने दे दिया, प्लस क्यू चार्ज हमने सेंटर पे रखा मेटेलिक शेल के। सो जब आपने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा, उसकी वजह से इंडक्शन होगी, और यहाँ पर जो इनर सरफेस है वहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। सबसे पहला काम यही करना है, जब भी प्लस क्यू ऐसे रखा होगा सेंटर पे, तो यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस होगा, और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो बेसिकली एक ही चार्ज था सेंटर पे गिवन, बट इंडक्शन होने के कारण बाहर वाले सरफेस पे भी चार्ज आ गया है विच इज प्लस क्यू, और इनर सरफेस पे भी चार्ज आ गया है विच इज माइनस क्यू। ये इंडक्शन है, सबसे पहला काम ये होगा, ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2Q चार्ज रखता तो यहाँ -2Q आता, यहाँ +2Q आता, वो भी आपको पता है। इसके बाद उसने बोला, अब देखो एग्जाम्पल से चेंजेस होते रहते हैं, उसने बोला मैंने बाहर से, एक तो यहाँ रखा सेंटर पे, एक बाहर से कैपिटल Q चार्ज और दिया इस शेल को। अब वो कहाँ जाएगा? जो बाहर से देते हैं शेल को, तो जो बाहर से चार्ज दिया वो इसके अंदर नहीं जा सकता, उसने मैक्सिमम इसके सरफेस तक जाना है, मेटेलिक है, सारा चार्ज रिपेल होता है बाहर की डायरेक्शन में, एक दूसरे को रिपेल करेंगे चार्जेस, तो वो भी जो पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज है वो भी इसके ऊपर, मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सरफेस पे ही आ जाएगा। किसी किसी प्रॉब्लम में ऐसे दिया होगा, किसी किसी प्रॉब्लम में नहीं भी दिया हो सकता, सेंटर पे एक ही दिया होगा। तो मैं बता रहा हूँ जो चार्ज बाहर से देते हैं वो कहाँ जाता है? आउटर सरफेस पे। जो चार्ज यहाँ सेंटर पे रखते हैं खाली जगह पे, उसकी वजह से यहाँ भी इंड्यूस होता है और बाहर भी इंड्यूस होता है। तो ये प्रोसेस आपने समझ लेनी है ध्यान से। तो जो बाहर से क्यू चार्ज दिया है वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सरफेस पे अब स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल। अब डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो मैं आपको पूछ रहा हूँ बारी बारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमें फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पहले फ्लक्स का क्वेश्चन है। कहाँ कहाँ से फ्लक्स निकालना है, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें यहां से एक सफियर उसने बोला, एक ना गॉसियन सरफेस, ने क्वेश्चन भी बोला हुआ है कि यहाँ एक गॉसियन सरफेस S1 ड्रॉ करा हमने एज शोन, तो S1 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनो सारी वर्डिंग को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, सो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो अभी हमने ड्राइव करा वो होता है, वो बाद में यूज करेंगे हम।
सो फ्लक्स निकालना है अगर S1 से 5 थ्रू S1, तो वो क्या आएगा, सिंपली कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आंसर। तो ये पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा, एक सरफेस और बनाया सर यहाँ पे ब्लैक कलर में, वो यहां बनाया मेटेलिक पार्ट के अंदर बनाया क्वेश्चन सरफेस, दूसरा क्वेश्चन सरफेस है जो है S2, इसमें से भी टोटल फ्लक्स निकालो, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखना है, अब ये S2 के अंदर अंदर कितना टोटल चार्ज है, तो S2 के अंदर अंदर माइनस क्यू चार्ज भी है और प्लस क्यू चार्ज भी है, टोटल चार्ज 0 है। S2 के अंदर देखो, ये ब्लैक बाउंड्री के अंदर वाले चार्जेस सारे काउंट करो, तो प्लस क्यू भी है और माइनस क्यू भी है, दोनों उसके अंदर है। तो उस केस में अगर मुझे फ्लक्स थ्रू S2 लिखना है दूसरे सरफेस से, तो वो दोनों चार्जेस को ऐड करना है, प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर विल बी 0। देयर इज नो एनी चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर, बिकॉज जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो गए। तो इसलिए इस S2 सरफेस में से, ध्यान से देखो ये बाउंड्री, S2 सरफेस में से टोटल फ्लक्स 0 है। तीसरा क्वेश्चन एक और बनाया, कहता बाहर ये वाला S3 क्वेश्चन सरफेस। सो इस S3 क्वेश्चन सरफेस में से भी फ्लक्स निकालो, इसके अंदर टोटल चार्ज देखना पड़ेगा, फिर हमें इनक्लोज कितना है, तो 5 थ्रू S3 विल बी स्मॉल क्यू प्लस क्यू, ये भी इसके अंदर ही आ रहा है क्योंकि ये सरफेस पे है, बाहर वाले सरफेस पे कितना है, स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, तो क्यू प्लस क्यू, और इसके अंदर ये माइनस क्यू भी है, वो भी लिख दो, वैसे तो वो कट ही जाने हैं, ये भी लिख दो, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कट गए, आंसर आ गया क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स के आंसर्स हैं सारे। फ्लक्स के आंसर में कभी भी डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे आर और नहीं आएगा, याद रखने का तरीका, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हो तब डिस्टेंसेस भी इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी। तो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो भी करके दिखा रहा हूं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखनी है। सो हमें ये रेडियाई गिवन है, ये वाली रेडियस गिवन है, ये रेडियस गिवन है, और अगर आपको किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, फोर्थ पार्ट है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 विच इज एट डिस्टेंस R। जो R है वो कैसे गिवन है, देखो ध्यान से समझना, ये R1 से बड़ा है, R2 से छोटा है, ऐसे बोल दिया। अब पहले इस डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कितना होगा, उसने एक रेंज दे दी कि जो स्मॉल r है वो इस R1 से बड़ा है, R2 से छोटा है, मतलब इस रीजन में आएगा, ये ब्लू वाले रीजन के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सीधा सीधा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी लिखनी है गॉस लॉ लगाना है, जैसे हम लगाते आ रहे हैं, ये फॉर्मूला लिखना है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तब ऐसे लिखना है। वहां भी मैं फ्लक्स ही लिख रहा था, ये भी गॉस लॉ ही है, बट वहां फ्लक्स पूछा था तो मैंने टर्म्स ऑफ आई लिख दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो ds है स्फेरिकल शेल वाले केस में, ds वेक्टर और e वेक्टर हमेशा एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल आएंगे, तो पैरेलल वाला ही एग्जांपल है हमारे पास। तो हमने ds कहाँ मानना होता है, हम गॉसियन सरफेस पे यहाँ मान लेते होते हैं ds, नहीं भी मानोगे चलेगा, हमें सिर्फ सॉल्व करना है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सारा ड्राइव नहीं करना है, इसमें आंसर बताना है। तो इसमें क्या करना है हमें, देखो यह आ जाएगा e ds cos 0 डिग्री, क्योंकि मैंने बोला या पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल, यहाँ पैरेलल है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन इसके अंदर जहां मैंने ये पॉइंट माना है P1, उसके अंदर ये जो गॉसियन सरफेस है, टोटल चार्ज तो 0 है, ये दोनों चार्जेस के अंदर है, सो माइनस क्यू प्लस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, आंसर इज 0। तो उस पॉइंट पे P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। वैसे भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि मेटल के अंदर जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, उतना अंदर पॉजिटिव भी पड़ा हुआ है। इस सिचुएशन में हर सिचुएशन में 0 होगी, मैं बता दूं, क्योंकि वैसे भी अगर मेटल का स्फीयर हो ना, मान लो ये मेटल का स्फीयर है, कल बताया था, जितना भी चार्ज देंगे सरफेस पे चला जाएगा, तो अंदर जब भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उसके अंदर तो चार्ज होना ही नहीं है, चार्ज इनक्लोज इज ऑलवेज 0 इनसाइड द मेटल। सो ये चीज है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इस पॉइंट के लिए, जिसका डिस्टेंस कितना बोला गया है, R1 से बड़ा और R2 से छोटा। मैं शो भी कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ये है, ये आ रहा है, ठीक है, इस रेंज में आ गया ना, ये है। अब इसी का सेकंड पार्ट हमें पूछ लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पॉइंट यहाँ है कहता, ठीक है, उसके लिए भी सेकंड पार्ट, कहां फाइंड करनी इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट P2
विच इज एट डिस्टेंस स्मॉल आर ग्रेटर देन R2, ऐसे बोल देगा या सीधा बोल देगा आउटसाइड द शेल, वो तो उसकी लैंग्वेज है ना। तो स्मॉल आर डिस्टेंस R2 से बड़ा, R2 कितना था यहां से लेके यहां तक, उससे बड़ा कहीं पर भी हो सकता है, या ऐसे बोल देगा या बोल देगा आउटसाइड द शेल। सो लैंग्वेज किसी भी तरह की हो सकती है, आपको समझना है कि वो क्या चाहता है, कहाँ पे पॉइंट है। सो उस केस में हमारे पास अब आर ऐसे बनेगा, ये P2 है, इसको ज्वाइन कर दो, ये हमारा अब आर बन गया, R2 से बड़ा है आर। फिर यहाँ पे वो जो स्मॉल एलिमेंट एरिया थोड़ा शो कर देना डायग्राम के अंदर, DS ऐसे बस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगी, बस शो ही करना आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो यहाँ पर फिर से क्या लिखना है, गॉस लॉ इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई डॉट डी एस वैसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे यहाँ करा हुआ है, कुछ भी नहीं है, कॉस जीरो ही बनेगा, ई डी एस, और इधर हमारे पास क्यू इनक्लोज्ड। अब फिर से इसके अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज यही है, स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, क्योंकि अंदर वाले नेगेटिव पॉजिटिव तो कैंसिल ही हो जाने हैं। तो यहाँ पे चार्ज इनक्लोज आएगा ये वाला, और नीचे एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, ई को बाहर ले आना है, डीएस की इंटीग्रेशन हमारे पास इस बाहर वाले इक्वेशन सरफेस का सरफेस एरिया होगा, विच इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर, ये स्मॉल आर कैपिटल आर का बड़ा चक्कर है, इसको समझ लो ध्यान से, जितनी एग्जांपल्स करोगे दिमाग में बैठ जाएगा, कहाँ स्मॉल आर आना है, कहाँ कैपिटल आर आना है। तो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये बनेगा ई बाहर ले आओ, डीएस की इंटीग्रेशन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ऐसे। तो आप 4 पाई आर स्क्वायर नीचे ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा बस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q plus कैपिटल Q by R square, क्योंकि अब शेल पे चार्ज ही Q प्लस कैपिटल Q है by R square। तो ये आंसर है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट आपके करवा दिए। क्या क्या कॉन्सेप्ट थे फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर इस तरह की कॉन्सेंट्रिक शेल्स के अंदर इस तरह की मोटी शेल है, थिक शेल है ऐसे भी बोल सकते हैं, उस केस में अगर उसके अंदर कोई चार्ज रखेंगे, पॉइंट चार्ज खाली जगह पे कहीं पर भी रखें, तो अंदर वाले सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रखेंगे यहां तो पॉजिटिव आएगा, ऑपोजिट आना है। फिर जितना यहां पे आया उससे ऑपोजिट बाहर वाले सरफेस पे भी जाना है, ये इंडक्शन है, पहला ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेटल में हमेशा ऐसे होता है, अगर इस तरह की शीट भी होती मेरे पास, इंडक्शन प्रोसेस हमने पहले भी करी है, ये मेटल शीट है, यहाँ प्लस क्यू रखा तो यहाँ उतना ही मैंने बोला था माइनस क्यू, उतना ही प्लस क्यू इधर, क्योंकि मेटल के अंदर क्या होता है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, उतनी ही यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है, उतना प्लस क्यू ऑपोजिट। तो यही जो शीट है इसको ऐसे घुमा दोगे तो शेल बन जाएगी 3D के अंदर, बात तो वही है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट इंडक्शन, जो चार्ज अंदर रखेंगे वहां होगी इंडक्शन। दूसरा कॉन्सेप्ट, जो चार्ज बाहर से देंगे, उसने बोला कि अनदर चार्ज कैपिटल क्यू या 2Q या 3Q इज गिवन टू शेल। गिवन टू शेल का मतलब है वो चार्ज सरफेस पे जाएगा, आउटर सरफेस पे, वो अंदर नहीं जा सकता। तो जो कैपिटल क्यू मैंने बाहर से दिया वो सारा सरफेस पे ही आएगा। इस तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आपको पूछा जाएगा, इस तरह के सफियर्स सरफेसेस उसने बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो ऐसे बोल देगा कि इतने डिस्टेंस पे एक सरफेस अज्यूम करो, क्लोज सरफेस, वहां से बताओ कितना फ्लक्स है। तो फ्लक्स के लिए चार्ज इनक्लोज चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेम वही चीज चाहिए, बट ई डॉट डी एस की फॉर्म में लिखनी है और वहां से ई निकालना। जब भी डीएस की इंटीग्रेशन करनी है तो गॉसियन सरफेस की इंटीग्रेशन करनी है, शेल की रेडियस नहीं आएगी इसमें। शेल की रेडियस सिर्फ तभी आएगी जब आप सरफेस पे चले जाओगे, ठीक है, सरफेस पे चले जाओगे तो शेल की रेडियस आएगी। मेरी बात समझ गए? चलो, तो अब ये हमारा आउटसाइड वाला रिजल्ट आ गया। अब सेम केस में अगर बोल दे कि एक और पॉइंट है P2 के बाद, एक और पॉइंट है P3 जो इसके सरफेस पे ही है, अब तो अब आपने यहाँ पे स्मॉल r को R2 पुट कर देना बस, तो वो आंसर आ जाएगा उसके सरफेस पे। इस शेल के सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो जो हमारा ये स्मॉल r था, ये बड़ा वाला जिसका ये आंसर आया है, उस रिजल्ट में स्मॉल r को आप यहां से लेके यहां तक R2 वो पुट कर देंगे, R2 स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा सरफेस पे। चलिए इसको नोट डाउन करिए कॉपी पे। तो इसकी स्टेटमेंट भी साइड पे लिख लो आप, हेडिंग में लिख देता हूँ स्टेटमेंट भी ताकि आपको समझ आए। सो एग्जाम्पल में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई
ये एक मेटेलिक शेल थी सबसे पहली बात। इनर रेडियस इसकी R1 थी, आउटर R2 थी, एंड अब गिवन क्या था, ए चार्ज स्मॉल q is placed at its center, वो इसके सेंटर पे था। अनदर चार्ज प्लस q is given to it। तो ये सिचुएशन ध्यान में रखनी है कि ये चीजें गिवन थी और हमें फाइंड क्या क्या करना है वो मैंने बता दिया, फ्लक्स थ्रू डिफरेंट सरफेसेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक और जगह फाइंड करनी है। सो नेक्स्ट केस है हमारा, दिस वाज केस नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसका, वो यहां से मैं इसको रब कर रहा हूं, सारे रब कर देते हैं, ये तो आपने लिख लिया होगा यहां तक। तो नेक्स्ट इसका केस है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P3, ये सरफेस वाला P3 नहीं है, एट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस ध्यान से नोट करो, स्मॉल r लेस देन R1। तो अब यहां पे है पॉइंट, तो ये बेसिकली इनसाइड द शेल है। तो फिर से वही सारा कुछ करना है हमें सिर्फ गॉस लॉ लिखना है, गॉस लॉ लिख के हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो यहां पे है P3, ये इनसाइड हो गया। अब मैं इसका डिस्टेंस स्मॉल r मान लूंगा और ये स्मॉल r R1 से छोटा है, ठीक है। तो वही करना है, गॉस लॉ लिखना है, EDS cos 0 डिग्री चार्ज इनक्लोज्ड। ये गॉसियन सरफेस अब हमारा जो हमें कंसिडर करना है, पॉइंट में से पास करना चाहिए गॉसियन सरफेस। इसके अंदर कितना चार्ज है, स्मॉल q, बाकी सारा चार्ज बाहर है। ये माइनस q उससे बाहर है, ये जो अंदर वाला गोला है उससे बाहर है माइनस q। तो सिर्फ यहाँ पे चार्ज इनक्लोज जो है वो स्मॉल q रहेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आंसर ई बाहर आ जाएगा, ds की इंटीग्रेशन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वही जो हमारा पॉइंट चार्ज वाला आंसर होता है वो आ जाएगा q बाय r स्क्वायर। तो ये वहां पे है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन आप आर कैप बाहर की तरफ लिख सकते हैं, डायरेक्शन भी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन हमें पता होती है। तो ये रिजल्ट है। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है। हमारे पास केस नंबर या क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से सुनेंगे। फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब एक नई चीज बोल रहा हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटीज एट इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ शेल। ये भी इसी के साथ पूछा जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी जाती। अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, ये शेल के सरफेस पे होगा, ये गॉसियन सरफेस पे नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तो हमारा मेटेलिक शेल के सरफेसेस पे डिपॉजिटेड है ना। तो चार्ज है वो इस ब्लू वाले सरफेस पे है, अंदर वाले पे भी है माइनस q और बाहर वाले पर भी है स्मॉल q प्लस कैपिटल q। तो हमें निकालनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। डेफिनेशन याद रखनी है सारी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा विच इज चार्ज अपॉन एरिया। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इस केस में चार्ज हमारे पास, पहला केस इनर के लिए सिग्मा एट R1 लिख देते हैं, या जो भी आपको लिखना उसका नाम। तो उस पर कितना चार्ज है, माइनस q। तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस q अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। सरफेस एरिया हमें अंदर वाले का लेना है जब हम उसकी लिख रहे हैं। तो बाहर वाले के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा सिग्मा R2, उसमें टोटल चार्ज ये है उस सरफेस पे, बाहर वाले पे, ये मैंने लिखा हुआ है, और उसकी रेडियस R2 है। तो नीचे सरफेस एरिया आएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। ये आंसर्स हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको भी नोट डाउन कर लो। ये भी साथ साथ पूछा जा सकता है, फ्लक्स के साथ ये भी पूछा जा सकता है। इसमें ध्यान रखना, इसमें नीचे सरफेस एरिया शेल के आएंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम जिसमें आपके सीबीएसई की सारी प्रॉब्लम्स कवर होगी शेल वाली।
चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखें इस पे। सो इस एग्जांपल में a charge Q is given to a metallic shell of radius capital R. Another charge Q by 2 is placed at its center. Find force निकालनी है अभी on 2Q charge जो कहां पड़ा है, which is placed outside the shell. तो ये पहला काम करना है। दूसरा हमें निकालना है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू शेल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर भी। अब शेल जो है हमारी थिन शेल है, इसकी एक ही रेडियस गिवन है कैपिटल आर। इसको एज ए गॉसियन सरफेस भी इमेजिन कर सकते हो। इसके सरफेस पे ही चार्ज क्यू है, जैसे बोला गया है सरफेस पे आएगा चार्ज जो हम देंगे, और इसके अंदर सेंटर पे क्यू बाई 2 चार्ज है। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे डायग्राम बना लो। एक चार्ज बाहर पड़ा हुआ है 2Q, हमें इस पे निकालनी है फोर्स। इस पूरे अरेंजमेंट के कारण इस पे कुछ फोर्स लगेगी, वो फोर्स हमें निकालनी है। तो जब भी हमें इस तरह की एग्जांपल में किसी पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालनी होती है तो हम फोर्स का ये फॉर्मूला लगाते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज पे फोर्स निकालनी है ये वो चार्ज है स्मॉल क्यू, जैसे यहाँ 2Q पे निकालनी है, यहाँ 2Q आ जाएगा स्मॉल क्यू की जगह। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस पॉइंट P पे इस पूरे सिस्टम की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, फिर यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सिस्टम की गॉस लॉ से ही निकलेगी। तो हम कर चुके हैं कि जब भी शेल वाली कोई एग्जांपल आएगी तो कोई कूलम्स लॉ लगाने नहीं बैठ जाना, कोई इंटीग्रेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, गॉस लॉ लगेगा। ई डॉट डी एस की जो इंटीग्रेशन है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ है हमारे पास, ठीक है। तो वही लगना है, इसका ध्यान रखना। सो इस केस में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे यहाँ पे कितनी है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे ही गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। ये सीधा सीधा गॉसियन सरफेस इमेजिन करा। इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इंक्लोज्ड है Q प्लस Q बाई 2, सारा चार्ज उसके अंदर ही पड़ा है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सिंगल शेल है तो कोई इंडक्शन वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाने की जरूरत, ठीक है। तो हमारे पास टोटल चार्ज देखना है कि इसके अंदर जो पॉइंट P का गॉसियन सरफेस बनाया कितना है उसके अंदर। तो इसके अंदर जो Q इनक्लोज्ड है वो 3Q बाई 2 आया, इन दोनों को ऐड करके। सीधा सीधा पता लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, यहाँ पे ds बनाना बना दो, तो आपको सीधा ये लगा देना है E डॉट ds इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज्ड। तो ये जो डिस्टेंस है इसका, ये वाला, ये आपको स्मॉल r मानना पड़ेगा। तो गिवन है या नहीं है, आप मान लो स्मॉल r डिस्टेंस है, ठीक है। गिवन वैसे होना चाहिए, गिवन होगा इसमें। तो अब सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो E आ जाएगा ds cos 0, चार्ज इनक्लोज 3Q बाई 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। E बाहर निकाल लो, ds की इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर, ये गॉसियन सरफेस का पार्ट होता है, हर बार बता रहा हूँ, यहाँ गोला लगा देना। 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व कर लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2 आना है यहाँ पे, 3Q बाई 2 आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सीधा सीधा। इसको हम 1 में पुट कर देंगे, ये हमारी फोर्स वाली इक्वेशन है, हमें फोर्स पूछी गई थी। सो फोर्स निकालनी है तो स्मॉल क्यू वो चार्ज होता है जिसपे फोर्स निकालनी है, जो 2Q है इस केस में। सो 2Q इंटू ई वैक्टर, सॉल्व करेंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3Q बाय 2 आर स्क्वायर इंटू 2Q, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 3Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज आंसर फॉर फोर्स।
तो पहला का ये आंसर है, ऐसे फोर्स निकलेगी। तो अब क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि जब फोर्स निकालनी है जिस भी पॉइंट पे, शेल वाली एग्जांपल आ गई, तो गॉस लॉ लगा के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। गॉस लॉ लगाने के लिए सिर्फ चार्ज इनक्लोज चाहिए, बाकी तो सब आसान है। चार्ज इनक्लोज आप बना लो, वही सरफेस ड्रॉ करके देखो, इमेजिन करके उसके अंदर देखो कितना चार्ज है, बस। और क्या टेंशन लेनी है। सेकंड पार्ट भी देख लो, फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कौन सा चार्ज इनक्लोज्ड होगा, उसने बोला फ्लक्स थ्रू शेल निकालो, ये नहीं बोला कि गोशन सरफेस जो आपने बाहर मानना है उसमें से। फ्लक्स थ्रू शेल, तो शेल ही गोशन सरफेस की तरह एक्ट करेगी, उसके अंदर वाला चार्ज देखना है, सरफेस वाला नहीं देखना, सिर्फ Q/2। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू शेल के लिए आंसर आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरे का आंसर है, तो ये हो गया। ठीक है, इसको कॉपी पे नोट डाउन करो। तो यहाँ पे शेल की प्रॉब्लम्स हमारी और शेल की जो डेरिवेशन है आपके सिलेबस में फिनिश होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फिर हम उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।